पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के ऊपर, वो मैंने बनाया था इवेंट के लिए। उसमें हम लोगों ने 10 वैल्यूज़ दी थी, वो इवेंट के लिए था। ये जो है वो ऑड के लिए है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और टोटल करके हमारी जो वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यूज़ वो हमारी 25 है। अगर ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इससे पिछला जो वीडियो है वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जो है प्रीवियस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर। और वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ऑड पेयर ही आएगा। सबसे पहला काम हम जो अपने क्वेश्चन में क्या करते थे, हम लोग उसमें मीडियन फाइंड आउट करते थे। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। मैंने आपके लिए पहले से ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 हम लोग करते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, ये देख सकते हो आप। अब अगर मैं मीडियम फाइंड आउट करता हूँ तो टोटल वैल्यूज 25 हैं। तो जो मीडियन क्या होगा, मीडियम मैंने बोला था मिडिल की वैल्यूज़ होती है। तो 12 24 या दैट मीन्स 13 वैल्यू मीडियन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारा जो मीडियन क्या हुआ, 146। और हमको पता है कि मीडियन जो होता है वो हमारा Q2 होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हाफ हैज़ 12 वैल्यूज़, 12 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपका मीडियन निकल के आ गया, ये आपकी 12 वैल्यूज़ हैं। अब इसमें से आपका मीडियन कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि आपने Q2 निकाल लिया है, कि Q1 भी आप निकालोगे और Q3 भी आप निकालोगे। Q1 आप फर्स्ट हाफ में से निकालते हो, Q3 आप सेकेंड हाफ में से निकालते हो। ये मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो इसमें से कैसे होगा, देखो पिछले वाले में क्या था, इवन था, तो हमने दो वैल्यूज़ को लेकर उनको डिवाइड बाई 2 किया था। इसमें हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये दे रखी हैं। तो 1 2 3 4 5 6, देखो ये मेरा मिडिल पार्ट आता है, ये मेरा मिडिल पार्ट 6 इधर है और 6 ही इधर है। तो मेरे 141 142 हुए, तो 141 प्लस 142 डिवाइड बाई 2। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 283 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और अगर हम इसे कहें तो 2 1 2 2 4 8 2 1 2.5, ये आपका Q1 निकल के आया है। सिमिलरली आप सेकेंड हाफ में देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका इसमें भी 12 वैल्यूज़ है ना, तो ये आपका हाफ पार्ट हुआ। अब इसमें 150 152 दे रखे हैं, तो 150 प्लस 150 बाई 2, तो ये आपका 300 बाई 2 हुआ, और ये आपका 150 ही निकल के आया, ठीक है। देखो जिसको अगर इतना क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये समझ लो कि इसको वॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जिसको अगर ये इतना समझ में नहीं आया तो समझो कि आगे वाला पार्ट उसका देखना बेकार है, वो वीडियो रिवाइंड करके देखे। मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसके बाद जिसमें हमारी 25 वैल्यूज़ हैं, तो फिर हमारा जो मीडियन होगा वो 13th होगा। 12 दूनी 24, 12 12 ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। बीच वाला 13 पार्ट हमारा मीडियन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में से ये वाली वैल्यूज़ निकाल दी, सेकंड हाफ में से ये वाली वैल्यूज़ निकाल दी। अब जो हम निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR क्या होता है, Q3 माइनस Q1 होता है। Q3 हमारा 150 दे रखा है, Q1 हमारा 141.5 दे रखा है। अगर हम इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा आपका 8, ठीक है। ये आपका 8.5 आया, 8.5। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले किया था, हम लोग इसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हायर आउटलायर। हायर आउटलायर का फार्मूला मैंने पिछले आपको बताया हुआ था। हायर आउटलायर का फार्मूला होता है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। इसे कैलकुलेट करो, Q3 क्या दर का है, 150 प्लस 1.5 इंटू 8.5। इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 150 प्लस 1
127, 12.75 आएगा, और ये आपका आ गया 0.75261, 162.75 आएगा। ठीक है, 15×15 75, 5 के साथ 15×120, 7 27, हाँ सही है। ये आपका हायर आउटलायर होगा। दैट मीन्स कि आपका इससे एनी वैल्यू विच इज हायर देन 162.75 कैन बी आउटलायर। 162.75 से हायर कुछ है? कोई भी नहीं है भैया। हमारा जो ये है, ये 158 है, 162.75 से तो नीचे ही है, तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हायर आउटलायर कोई भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू दैट मीन्स कि लोअर आउटलायर। लोअर आउटलायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR। Q1 की वैल्यू दे रखी है 141.5 माइनस 12.75। अब अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 7 8 3 1। सही है। 3 4, ये 128 आएगा। सॉरी ये 118 आएगा। 118 ये मैं फिर से साफ से लिखते हूँ, 118.75 आएगा। ठीक है। अब देखो हमारी जो वैल्यू है इससे लेस कौन सी वैल्यू है? एनी वैल्यू विच इज लेस देन 118.75 कैन बी आउटलायर। ऐसी वैल्यू कौन सी है जो 118 से कम है? सॉरी यहाँ पे 128 ही आएगा। ये 128 ही आएगा। तो 128 से जो कम वैल्यू है वो एक ही है हमारी, वो है 126। तो फिर 126 जो है वो आउटलायर हो जाएगा। ठीक है, मैथ मेरी थोड़ी कमज़ोर है तो फिर इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है। 126 इज लेस देन 126 हमारा आउटलायर हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इसको अरेंज कैसे करें। सिंपल सी बात है, इसको अरेंज करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कहाँ पे बनाया है? डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। देखो ये मिनिमम वैल्यू आती है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कौन सी आएगी? आएगी यहाँ पे 132, क्योंकि 126 आपका रिमूव हो चुका है, इसलिए वैल्यू आएगी 132। ये Q1 होता है, ये Q2 होता है और ये Q3 होता है। Q1 हमारा आया है 141.5, Q2 आया है हमारा, कहाँ गया Q2? हम लोगों ने निकाला था, ये है सबसे ऊपर मीडियन, ये हमारा 146 आया है। और Q3 अगर निकाला है तो Q3 क्या आया है? 150 आया है। और जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है? मैक्सिमम वैल्यू हमारी 158 आई है। और जो आउटलायर आया है वो यहाँ पे अरेंज होके आ गया है 126। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना था। अगर तक यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है तो आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।